Hello students, I am Purva Khandelwal, your SST teacher. How are you all? I hope you all are fine at your home. So students, today I am going to teach you chapter 5 and our chapter 5 name is मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया. मीन्स हम लोग इंडिया की जो मेजर सिटीज़ है उनके बारे में हम लोग रीड करेंगे. India is a land of diverse culture. While a large section of population live in small villages with little facilities, the new and progressing India is seen in large cities. ठीक है, जो हम मेजर सिटीज़ के बारे में रीड करने वाले हैं उसमें हम लोग दिल्ली और मुंबई के बारे में रीड करेंगे. ठीक है, इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे लोग मीन्स अलग अलग छोटे छोटे से विलेजेस में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं. इन सिटीज़ वी कैन फाइंड ब्रॉड रोड्स, फ्लाईओवर्स, टॉल बिल्डिंग्स, फास्ट कार्स एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड. ठीक है, सिटीज़ में लेकिन बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है. जैसे वहाँ के जो रोड्स होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है. ठीक है, फ्लाईओवर्स का मीन यहाँ पर होता है अ रोड बिल्ट ऑन राइज्ड स्ट्रक्चर्स. मीन्स रोड के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर जाता है बड़ा, उसे हम लोग फ्लाईओवर कहते हैं. सो मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया. फर्स्ट हम लोग दिल्ली के बारे में रीड करेंगे. दिल्ली द नेशनल कैपिटल. वी ऑल नो दैट कि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है. ऑफिशियली कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. दिस एंशियंट सिटी इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. मीन्स दिल्ली एक बहुत ही पुरानी सिटी है जो कि इंडिया के नॉर्थ साइड पर है और यमुना नदी के बैंक पर. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ दिल्ली एज वेल एज आर कंट्री. मीन्स न्यू दिल्ली हमारे इंडिया की कैपिटल है. दिल्ली शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विथ उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट. और दिल्ली इसकी बाउंड्री ईस्ट में उत्तर प्रदेश से शेयर करती है. इन द नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट इट इज़ सराउंडेड बाय हरियाणा. और नॉर्थ, साउथ और वेस्ट से हरियाणा से ये पूरी तीनों तरफ से कवर अप है. दिल्ली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड. मीन्स वर्ल्ड में दिल्ली एक बहुत पुरानी सिटी है. इट हैज़ बीन कैपिटल ऑफ मैनी किंगडम्स इन द पास्ट एंड हैज़ बीन नोन बाय डिफरेंट नेम्स. मीन्स दिल्ली में बहुत से जो किंगडम्स थे उन लोगों ने वहाँ पर राज किया है, जिसमें दिल्ली के हर बार नाम को चेंज किया गया है. जैसे सबसे पहले दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था. उस समय वहाँ के जो रूलर थे वो पांडव थे. सेकेंड, किला राय पिथौरा नाम रखा गया इसका, तब वहाँ के जो रूलर थे वो पृथ्वीराज चौहान थे. थर्ड, दिल्ली, तब वहाँ पर दिल्ली सल्तनत वर्क करती थी. देन शाहजहाबाद, तब वहाँ पर शाहजहाँ मुगल्स रूलर थे वहाँ के. देन सबसे लास्ट में इसका नाम न्यू दिल्ली किया गया, जिसे हम लोग दिल्ली के नाम से भी जानते हैं. तब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने वर्क किया था. क्लाइमेट मीन्स दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का होता है. दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम काइंड ऑफ क्लाइमेट. द सिटी इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स. मीन्स इस सिटी में समर्स के डेज़ में बहुत ज़्यादा समर हॉट डेज़ होते हैं और विंटर्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है. इन द समर मंथ ऑफ मे एंड जून, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू बिलो ओवर द सिटी. मीन्स जब समर के मंथ होते हैं यहाँ पर मई और जून, उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट विंड्स चलती है जिसे हम लोग लू कहते हैं. इट यूजुअली रेन्स बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई एंड सेप्टेम्बर. और यहाँ पर जो रेनी सीज़न होता है, जो बारिश होती है, वो जुलाई से सितंबर में होती है. एंड गेट्स वेरी कोल्ड फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी. और विंटर्स यहाँ पर दिसंबर से फरवरी तक होती है. नेक्स्ट, कल्चर मीन्स दिल्ली में जो लोग रहते हैं उन लोगों का कल्चर क्या होता है. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज लिव एंड वर्ल्ड इन दिल्ली. मीन्स दिल्ली में बहुत अलग अलग प्लेसेस के लोग यहाँ पर रहते हैं. एज अ रिज़ल्ट मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर सच एज हिंदी, उर्दू, पंजाबी एंड इंग्लिश. और इसी वजह से यहाँ पर बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है, लाइक हिंदी, उर्दू, पंजाबी एंड इंग्लिश. लाइक in most modern towns and cities, the people of Delhi wear both Indian as well as Western clothes. Means यहाँ पर लोग सिटीज़, बहुत बड़ी सिटीज़ के भी रहते हैं, टाउन्स के भी रहते हैं. इसलिए यहाँ के जो लोग हैं उन लोग का जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है. बहुत बड़ी सिटीज़ या हाई सोसाइटीज़ के जो लोग होते हैं वो वेस्टर्न वियर करते हैं. मैन यूजुअली वियर ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स. और जो मेंस होते हैं वो ट्राउज़र और शर्ट वियर करते हैं. वुमन वियर साड़ीज, सलवार कमीज़, पैंट्स, जीन्स, स्कर्ट, टॉप एंड ड्रेसेस. और जो वुमेंस होती है वो सलवार कमीज़, साड़ीज़, स्कर्ट, टॉप्स और ड्रेसेस वियर करती है. द सिटी ऑल्सो सेलिब्रेट्स मैनी फेस्टिवल्स सच एज दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, होली, पोंगल, ओनम, ईद, नवरोज़ एंड क्रिसमस. नेशनल फेस्टिवल्स सच एज द इंडिपेंडेंस डे एंड द रिपब्लिक डे आर सेलिब्रेटेड विथ मच फन फेयर इन दिल्ली. ठीक है, दिल्ली में
लगभग सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल्स, उसमें लोग बहुत ज़्यादा फन करते हैं। लाइक ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट। हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पर रेड फोर्ट पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेशनल फ्लैग को फहराते हैं। द रिपब्लिक डे इज़ मार्क्ड बाय अ ह्यूज परेड एट राजपथ, और रिपब्लिक डे में राजपथ पर एक बहुत बड़ी परेड निकाली जाती है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम टू वॉच द परेड। ठीक है, हमारे देश में बहुत से लोग इस परेड को देखने के लिए न्यू दिल्ली में आते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स दिल्ली में जो मेन प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं, जिसके लिए दिल्ली फेमस है, उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ द सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स हु आर अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क एंड लाइव इन दिस सिटी। मीन्स हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो वर्क करते हैं, उन लोगों के सारे ऑफिसेज न्यू दिल्ली में ही होते हैं। द राष्ट्रपति भवन, द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन्स हमारे प्रेसिडेंट का जो ऑफिशियल रेसिडेंशियल एरिया होता है वो राष्ट्रपति भवन होता है। इज़ लोकेटेड इन द सिटी, वो भी इसी सिटी में है। द पार्लियामेंट हाउस, सेंट्रल Secretariat and the Supreme Court are all located in Central Delhi. Apart from the central government, Delhi also houses office of the state government. और इसीलिए यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के भी जो पीपल्स होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, वो लोग भी यहाँ पर लीव करते हैं, मीन्स दिल्ली में ही रहते हैं। एज वेल एज एम्बेसीज एंड हाई कमीशंस ऑफ अदर कंट्रीज़। People from far and wide come to visit Delhi, which has several famous monuments to see. Means यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग दिल्ली घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ओल्ड मोनूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट है रेड फोर्ट। इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ एंड इज़ एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट ऑफ दिल्ली। मीन्स दिल्ली में जो रेड फोर्ट है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, जो कि सबसे पुराना मोनूमेंट है। सेकेंड है जामा मस्जिद। देखिए आप यहाँ पर दे रखे हैं सभी के पिक्चर्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर जंतर मंतर दे रखा है, इंडिया गेट दे रखा है, कुतुब मीनार दे रखा है। सो इट इज़ अ लार्ज मॉस्क इन इंडिया बिल्ट बाय शाहजहाँ। जामा मस्जिद को भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। नेक्स्ट है इंडिया गेट। इट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लिव्स इन वर्ल्ड वार। मीन्स जो इंडिया गेट बनाया गया था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही बनाया गया था। Flame called the Amar Jawan Jyoti burns here day and night as a tribute to those unknown soldiers. Means इस वर्ल्ड वॉर में जितने भी हमारे सोल्जर्स की डेथ हुई थी, उन सभी के लिए यहाँ पर एक फ्लेम दिन रात जलाई जाती है, जिसे हम लोग अमर जवान ज्योति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। इट इज़ टाल टावर ऑफ रेड स्टोन विथ इंट्रैक्ट कार्विंग्स। इट वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार जो बनवाई गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी नक्काशियों से बनाई गई है। नेक्स्ट है जंतर मंतर। इट वॉज बिल्ट एज एन ऑब्जर्वेटरी बाय महाराजा जय सिंह। जंतर मंतर शोज़ द नॉलेज ऑफ इंडियन साइंटिस्ट अबाउट प्लेनेट एंड यूनिवर्स। ठीक है, जंतर मंतर एक बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है दिल्ली का, जिसे महाराजा जय सिंह ने बनाई थी। वहाँ पर हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट उन लोगों ने प्लैनेट्स और यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरीके से शो किया गया है। नेक्स्ट है राजघाट। राजघाट इज़ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन। राजघाट पर महात्मा गांधी, जो कि हमारे फादर ऑफ नेशन है, उनकी वहाँ पर समाधि बनाई गई है। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड हुमायूंस टॉम्ब, नेहरू प्लेनेटोरियम, शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, नेशनल जूलॉजिकल पार्क एंड लोधी गार्डन एक्सेट्रा। ठीक है, दिल्ली में इतने सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू मेनी रीजन एंड रिलीजन लिव इन दिल्ली। दिल्ली में रहने वाले लोग बहुत अलग अलग तरीके के रीज़न वाले होते हैं, बहुत अलग अलग कल्चर वाले होते हैं। द सिटी हैज़ मैनी प्लेस ऑफ वर्शिप सच एज द सेंट जेम्स चर्च, जामा मस्जिद, बिरला मंदिर, अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल एंड गुरुद्वारा बंगला साहिब। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, सब कुछ यहाँ पर है। नेक्स्ट है हमारा मुंबई। मीन्स हम लोग मुंबई के बारे में रीड करेंगे, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ठीक है, यहाँ के कल्चर्स कैसे होते हैं। मुंबई अर्लियर नोन एज बॉम्बे इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वी ऑल नो दैट कि मुंबई को पहले हम लोग बॉम्बे के नाम से जानते थे।
वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, मुंबई इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। मीन्स हमारे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी सिटी है मुंबई, ठीक है, जो कि वेस्ट कोस्ट पर है इंडिया के, अलॉन्ग द अरेबियन सी। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मीन्स यहाँ पर बहुत इंडस्ट्रीज़ है, बहुत से ट्रेड्स है, विच इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। और इसीलिए इसको हमारे देश में फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। एज मुंबई इज़ लोकेटेड क्लोज टू द सी, इट हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। मीन्स मुंबई सी के पास है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है। इट इज़ वार्म एंड ह्यूमाइड इन समर। मीन्स ये दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ह्यूमाइड वाला मौसम होता है। एंड प्लेजेंटली कूल इन द विंटर, और विंटर्स में मतलब ज़्यादा ठंड नहीं होती है। मुंबई गेट्स हैवी रेनफॉल बिटवीन द मंथ्स ऑफ जून एंड सेप्टेम्बर। और मुंबई में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है जून और सेप्टेम्बर्स के बीच मंथ में। नेक्स्ट है कल्चर। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड द वर्ल्ड लिव एंड वर्क इन मुंबई। मीन्स मुंबई में पूरे देश से बहुत से लोग यहाँ पर रहते हैं और वर्क करते हैं। Thus the city has adopted the cultures of its resident as well as its known Maharashtrian heritage। और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्रियन कल्चर्स को लोग अपनाते हैं। मराठी एंड कोंकणी आर वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस, अल्थाओ इंग्लिश, हिंदी, गुजराती एंड उर्दू आर ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, यहाँ का जो कल्चर है वो मराठी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मराठी और कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। उसके अलावा यहाँ पर हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। This multicultural effect is seen in the clothes as people wear both Indian as well as Western clothes। ठीक है, यहाँ पर हर कल्चर के लोग रहते हैं, इसलिए लोगों की जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, वेस्टर्न क्लॉथ्स भी पहनते हैं लोग, इंडियन क्लॉथ्स भी वियर करते हैं। इन रूरल महाराष्ट्र वुमन टाई देयर सारीज ट्राउजर स्टाइल एंड वियर ह्यूज नोज रिंग दैट कैन डांगली राइट अप टू द चीन। ठीक है, यहाँ के जो मराठी जो प्रॉपर महाराष्ट्र के लोग हैं वो लोग साड़ी वियर करते हैं, ठीक है, ट्राउज़र स्टाइल में, और अपनी नोज़ में एक बड़ी सी रिंग पहनते जो थोड़ी लंबी होती है। ऑल द नेशनल एंड सेवरल रिलीजियस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन मुंबई। मीन्स मुंबई में मोस्टली सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल हियर इज़ गणेश चतुर्थी। लेकिन यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है जिससे वो लोग सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं वो है मेन गणेश चतुर्थी। व्हेन ग्रैंड प्रोसेशन एंड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर द सिटी। इस पूरी सिटी में बहुत बड़े बड़े प्रोसेशंस निकाले जाते हैं और बहुत अच्छे फंक्शंस किए जाते हैं गणेश चतुर्थी पर। मुंबई इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स फूड। मीन्स मुंबई यहाँ के फूड के लिए भी बहुत फेमस है। स्नैक्स सच एज भेलपूरी, पानीपूरी, वड़ा पाव एंड पाव भाजी आर क्वाइट पॉपुलर। सबसे ज़्यादा जो यहाँ के स्ट्रीट फूड्स फेमस है वो है भेलपूरी, पानीपूरी, वड़ा पाव एंड पाव भाजी। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। मुंबई इज़ होम टू अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज सच एज क्लॉथ मिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल्स। मीन्स यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ है वो है क्लॉथ मिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल्स। ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई लाइज बॉम्बे हाई विच हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ क्रूड ऑयल यील्डिंग पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, जो मुंबई में बॉम्बे हाई वाला एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल मिलते हैं। दिस फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय थाउजेंड ऑफ पीपल्स। और यहाँ पर बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स पीपल यहाँ पर वर्क करते हैं। द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज बॉलीवुड। और जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज़ है उसे हम लोग बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। is also based in the city, so a lot of famous actors, singers, filmmakers and celebrities live in Mumbai। और ये एक बॉलीवुड सिटी है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर्स, फिल्म मेकर्स और सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर रहते हैं। Since it is a state capital, office and houses of the chief minister and other ministers are also located in Mumbai। ठीक है, यहाँ के स्टेट कैपिटल्स के जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो लोग भी यहीं पर रहते हैं। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। मुंबई के जो प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो बहुत अच्छे प्लेसेस हैं, उनके बारे में हम लोग रीड करेंगे। द सिटी ऑफ मुंबई इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मीन्स मुंबई टूरिस्ट के लिए बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय एयर एंड रेल। ठीक है, यहाँ पर लोग
बाय प्लेन भी आते हैं और ट्रेन्स की भी यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। इन फैक्ट द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज़ अमॉन्ग द बिजिएस्ट स्टेशन इन इंडिया। द लोकल ट्रेन नेटवर्क इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द सिटी, कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मुंबई एंड प्रोवाइडिंग अ फास्ट एंड चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर लोकल ट्रेन्स की भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, जिसकी वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लोग बहुत ईजीली यहाँ पर आ जा सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही चीप मोड होता है ये ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर। द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन आर, जो मुंबई के मोस्ट फेमस पॉपुलर डेस्टिनेशन है उनमें फर्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर दे रखा है गेटवे ऑफ इंडिया एंड एलिफेंटा केव्स, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। गेटवे ऑफ इंडिया, इट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन 1911 टू मार्क टू विजिट ऑफ किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी टू मुंबई। मीन्स जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो ब्रिटिशर्स ने बनाया है यहाँ पर जब किंग जॉर्ज वी और क्वीन मेरी मुंबई आए थे तब। नेक्स्ट है बीचेस। पॉपुलर बीचेस इन द सिटी इंक्लूड जुहू, चौपाटी, मारवे एंड वर्सोवा। यहाँ के जो मेन बीच हैं उनमें सबसे ज़्यादा बीच फेमस है जुहू, चौपाटी, मारवे एंड वर्सोवा। नेक्स्ट है गार्डन्स। हैंगिंग गार्डन एंड विक्टोरिया गार्डन्स आर वेरी फेमस। कल्चर, प्रिंस ऑफ वॉल्स म्यूजियम एंड जहांगीर आर्ट गैलरी रिफ्लेक्ट द रिच कल्चर ऑफ मुंबई। ठीक है, यहाँ के जो कल्चर्स हैं वो यहाँ पर प्रिंस ऑफ वॉल्स म्यूजियम और जहांगीर आर्ट गैलरी में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट, मीन्स यहाँ पर कल्चर्स बिल्कुल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंटा केव्स। दे आर लोकेटेड क्लोज टू द सिटी ऑन एन आइलैंड। द केव्स हैव रॉक कट टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, ये जो टेम्पल बना हुआ है, जो केव्स है, वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया जाता है। मुंबई इज़ अ फास्ट पेस्ड सिटी which houses many people from all over the country and abroad working or studying to fulfill their dreams। ठीक है, मुंबई में बहुत से लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ रीड की है लू। तो लू क्या होती है? हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो इन समर्स में, समर्स में जो बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई एयर्स चलती है उसे हम लोग लू कहते हैं। सेकेंड, फ्लाई ओवर रीड किया है हमने, अ रोड बिल्ट ऑन अ राइज स्ट्रक्चर। थर्ड है समाधि, अ स्ट्रक्चर बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ अ ग्रेट पर्सन। मीन्स ग्रेट पर्सन्स की याद में जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे हम लोग समाधि कहते हैं। फाइनेंशियल रिलेटेड टू मनी, मीन्स हम जब भी कोई वर्क करते हैं तो वो फाइनेंशियली रिलेटेड होता है, मीन्स मनी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है पोर्ट, अ प्लेस वेयर शिप कैन लोड एंड अनलोड गुड्स और पीपल। मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पर शिप्स आती है जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जो भी अदर गुड्स होते हैं उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजा जाता है। एंड लास्ट, क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल दैट कैन बी रिफाइंड टू मेक पेट्रोल, डीजल। ठीक है, जो कि ऑयल्स को रिफाइंड किया जाता है क्रूड ऑयल से। सो स्टूडेंट्स, I hope you all are understood about these chapters. We meet in our next session. Thank you.